जय हिंद मेरे प्यारे साथियों। तो कैसे हैं आप सब? आशा करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। मैं आपका दोस्त सुरेश कुमार और आप देख रहे हैं अपना खुद का चैनल एबीआर न्यूज भारत, हर कदम आपके साथ। दोस्तों, आज कुछ मुद्दा स्पेशल है। बात है आपके 18 महीने डीए के बारे में। क्या आपकी जो 18 महीने का डीए अभी अटका हुआ है कोरोना टाइम से, वो आपको मिल पाएगा? क्योंकि अभी अंतरिम बजट पेश होने वाला है, फरवरी के स्टार्टिंग में ही बजट पेश हो जाएगा। तो कुछ इसमें ऐसे मुद्दे निकल सकते हैं देश के अंदर, या उस बजट के अंदर ऐसा कुछ स्पेशल होगा जो हो सकता है कि आपका जो 18 महीने के डीए है वो आपको मिल पाए। बात करते हैं, सबसे बड़ा मुद्दा है, सबसे बड़ा सवाल आज आपका क्या है? क्या आपका जो 18 महीने का डीए बाकी आपका सरकार के ऊपर है, क्या सरकार उसको देगी? चलिए बात करते हैं केंद्र कर्मियों के 18 महीने के बकाया डीए एरियर पर लेटेस्ट अपडेट क्या है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को शेयर और लाइक करना, और जितना हो सके इस वीडियो को शेयर जरूर करना। और अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को कर लेना सब्सक्राइब। चलिए बात करते हैं, अगर आप कर्मचारी हैं तो अपने महंगे भत्ते का इंतजार कर रहे हैं, ये खबर आपके लिए स्पेशल हो सकती है। क्योंकि दरअसल आपको बता दें कि हाल ही में केंद्र कर्मियों को 18 महीने का डीए बकाया पर बड़ी अपडेट जल्द मिलने वाली है, जिससे जान लेना आपके लिए बेहद जरूरी है। क्योंकि मैंने आपको बताया कि जो 18 महीने का डीए आपका अटका हुआ है अभी, उसको लेकर सरकार क्या प्लान बना रही है। क्योंकि आप सभी जानते हैं कि 2024 का जो अभी आम चुनाव आने वाला है, ये बहुत मुद्दा स्पेशल रहेगा। अगर कर्मियों की अगर हम बात करते हैं, कर्मियों के पेंशनरों की बात करते हैं, तो ये बहुत बड़ा देश में एक अहम रोल निभाते हैं। चाहे कोई भी पार्टी हो, लेकिन सभी पार्टियां अपनी पक्ष में कुछ ना कुछ ऐसा तथ्य या ऐसा मुद्दा जरूर रखेंगी जो कि हर कर्मचारी को लुभाने का काम करेंगे। अभी आपने देखा होगा दिसंबर की जो रैलियां हुई, या 2023 की अगर हम बात करते हैं, 2023 में इतनी रैलियां हुई हैं, कर्मियों ने हर तरह के आंदोलन किया है। सर्दियों में अपने घर बार छोड़कर, अपना आराम छोड़कर केवल और केवल अपने हक के लिए बोला है। और मैंने हर मुद्दा वो उठाया है जो आपके बेनिफिट का था। आप चैनल पे विजिट जरूर करना, और विजिट करके ये देखना कि जितनी भी वीडियो मैंने बनाई है आज तक, केवल और केवल कर्मचारियों के हक की निकली हैं। अब इसमें जो मुद्दा स्पेशल है वो क्या है? सबसे बड़ा सवाल आज का यही है कि जो कर्मचारियों का 18 महीने का डीए है, सरकार उसको देगी या नहीं देगी। अगर सरकार उस पैसे को नहीं देगी तब कर्मचारी क्या करेंगे? क्योंकि कर्मचारियों ने इतना तक कह दिया था कि हम जो है काम छोड़ देंगे और रेल रोक देंगे और जगह जगह धरना प्रदर्शन करेंगे। लेकिन कर्मचारियों की समझदारी का बांध जो इतना है कि अभी तक भी वो अपनी जो मुद्दा उठाया है, बिल्कुल शांति प्रिय तरीके से प्रदर्शन किया है। अब 18 महीने की डीए की तरफ रुख करते हैं। केंद्र सरकार में 1 करोड़ से अधिक कर्मचारियों और पेंशनरों को ऐसी उम्मीद है कि कोविड-19 के दौरान रोके गए 18 महीने के महंगे भत्ते डीए का एरियर जारी हो जाएगा। हालांकि सरकार इस बाबत कई बार कह चुकी है कि ऐसा कोई प्रस्ताव अभी विचारधारी नहीं है। कोरोना काल में केंद्र सरकार ने कर्मियों का उक्त भुगतान रोककर 34,402 करोड़ रुपए की बचत कर ली थी। भारतीय प्रतिरक्षा मजदूर संघ के महासचिव एवं स्टाफ साइट की राष्ट्रीय परिषद जेएसीएम के सदस्य मुकेश सिंह ने 20 जनवरी को केंद्रीय वित्त मंत्री को पत्र लिखा। उन्होंने सरकार से आग्रह किया कि वह भुगतान अवलंबित जारी किया जाए। तब केंद्र सरकार ने आर्थिक स्थिति सही नहीं होने का हवाला दिया। उसके बाद देश की स्थिति, वित्तीय स्थिति में सुधार हुआ। अगर सरकार रोके गए 18 महीने के महंगाई भत्ते का एरियर जारी करती है तो सरकारी कर्मियों को सेवानिवृत्त लोगों के लिए कल्याण में वृद्धि होगी। इससे कर्मियों और पेंशनरों पर वह भरोसा प्रबल होने की, सरकारी सेवा में रहते हुए उन्हें जो कार्य किया है सरकार उसे मान्यता दी जाए, उनकी लगन का सम्मान किया जाए। तो ये कहीं ना कहीं आपके लिए बेनिफिट वाली खबर होगी। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना और ज़्यादा से ज़्यादा अपने आसपास के लोगों पर पहुँचाने की कृपा करना। मैं आपसे गुजारिश करता हूँ कि ये छोटी सी वीडियो है, उसको पहुंचाने की या शेयर करने की कोशिश जरूर करना, ताकि सब ये जान सके जो 18 महीने के डीए की मेन अपडेट आखिर है क्या। क्योंकि हमेशा मैंने आप ही के लिए मुद्दा उठाया है और आप ही के लिए बेनिफिट वाली वीडियो बनाई है। और जितना से जितना हो सके उतना ज़्यादा शेयर करना, और अपने चित परिचित जो भी होंगे उनसे बोलना कि वीडियो स्पेशल है, आप भी इसको शेयर कीजिए। भारतीय प्रतिरक्षा मजदूर संघ के महासचिव मुकेश सिंह ने अपने पत्र में कहा कि केंद्र सरकार के कर्मियों को, पेंशनरों को 18 महीने के महंगाई भत्ते पर डीए की बकाया जमा राशि न होने से चिंतित हैं। कर्मचारी कोविड-19 महामारी से उत्पन्न चुनौतियों और इसके परिणाम स्वरूप उत्पन्न आर्थिक व्यवधानों को पूरी तरह से समझते हैं।
उसके चलते ही वित्तीय वर्ष 2020 और 21 के लिए महंगाई भत्ते और महंगाई राहत डीआर 3 किस्तों में रोक दिया गया था। हालांकि उसके बाद देश की वित्तीय स्थिति में सुधार हुआ है। सरकार को यह बात ध्यान में रखनी चाहिए कि कोरोना काल के चुनौतीपूर्ण समय के दौरान सभी कर्मचारियों और सेवानिवृत्त कर्मियों ने अपना योगदान भरपूर दिया है। उनके अटूट समर्पण भाव और कड़ी मेहनत के चलते देश की आर्थिक व्यवस्था आवश्यकताएं सेवाएं सुनिश्चित हो सकी। सरकार को अब 18 महीने के डीए का एरियर जारी करना चाहिए। वह राशि जिससे अतीत की वित्तीय बाधाओं के कारण अस्थायी रूप से रोका गया था, अब उसे योग्य लाभार्थियों को वितरित किया जाना चाहिए। सरकार का यह भाव निसंदेह कर्मियों के मनोबल को बढ़ाएगा। डीए एरियर का मुद्दा पहले भी कई बार उठाया जा चुका है। नेशनल जॉइंट काउंसिल ऑफ एक्शन के वरिष्ठ सदस्य एवं अखिल भारतीय रक्षा कर्मचारी महासंघ के महासचिव श्री सुरेश कुमार का कहना है कि कर्मचारियों के हित में जुड़े मुद्दे, जिसमें पुरानी पेंशन बहाली समेत दूसरी मांगे शामिल हैं, लगातार उठाए जा रहे हैं। इन सबके साथ ही कोरोना काल में रोके गए 18 महीने के डीआर के भुगतान की लड़ाई भी जारी है। कैबिनेट सचिव को स्टाफ साइड की राष्ट्रीय परिषद द्वारा 18 माह के डीए एरियर के भुगतान के लिए पहले भी पत्र लिखा जा चुका है। इस बाबत वित्त मंत्रालय को भी प्रतिवेदन दिया गया। केंद्र सरकार को सुप्रीम कोर्ट के फैसले का हवाला दिया गया। अब इसमें जो केंद्र सरकार की तरफ से दलीलें दी गई वो क्या थी? केंद्र सरकार के कर्मचारी और पेंशनर कोरोना काल में रोके गए 18 महीने के डीआर के भुगतान को लेकर लंबे समय से मांग कर रहे हैं। केंद्र सरकार ने गत वर्ष संसद के बजट सत्र में यह बात मानी थी कि डीआर का बकाया राशि जमा करने के लिए कर्मचारी संगठनों की ओर से आवेदन मिल रहे हैं। हालांकि सरकार ने इस संबंध में कोई ठोस भरोसा देने की बजाय साफ तौर पर कह दिया था कि मौजूदा परिस्थितियों में डीआर को जारी नहीं किया जा सकता, यह व्यापक नहीं है। मतलब केंद्र सरकार अपने कर्मचारियों को 34,000 करोड़ से अधिक की डीआर की भुगतान राशि को नहीं करेगी। वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने कहा कि अभी भी केंद्र सरकार का राज्य कोष घाटा एफआरबी अधिनियम में दर्शाए स्तर से 2 गुने से अधिक चल रहा है। ऐसे में डीआर का एरियर देना संभव नहीं है। श्री शिव कुमार बताते हैं कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला है कि ऐसे मामले में कर्मचारियों को 6% ब्याज के साथ उसका भुगतान करना होता है। केंद्र सरकार ने कोरोना काल के दौरान जनवरी 2020 से जून 2021 तक 18 महीने का महंगाई भत्ता और महंगाई राहत की 3 किस्तें रोक ली थी। उस वक्त सरकार ने आर्थिक स्थिति ठीक नहीं होने की बात कही थी। राष्ट्रीय परिषद जेएसएम के सचिव गोपाल मिश्रा ने तब कैबिनेट सचिव के साथ हुई बैठक में इस मुद्दे को उठाया था। कर्मचारियों को उम्मीद थी कि उन्हें बकाया राशि मिल जाए। पिछले साल से बजट सत्र इस मांग को केंद्र सरकार ने सिरे से खारिज कर दिया था। चलिए अब बात करते हैं। केंद्र ने 2020 के प्रारंभ में कोविड-19 की आड़ लेकर सरकारी कर्मियों और पेंशनरों के डीआर पर रोक लगा दी थी। उस वक्त कर्मियों के तकरीबन 11% डीए को रोक लिया गया था। भुगतान रोककर केंद्र सरकार ने करोड़ों रुपए बचा लिए थे। उसके बाद कर्मचारी संगठनों के प्रतिनिधियों ने 18 महीने के एरियर के भुगतान को लेकर सरकार को कई तरह के विकल्प सुझाए। इसमें एरियर का एक मुफ्त भुगतान करना भी शामिल था। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने कोरोना काल के बाद यह घोषणा की थी कि कर्मचारियों को 28% हिसाब से महंगाई भत्ता मिलेगा। उस वक्त उन्होंने एरियर को कोई बात नहीं की थी। केंद्रीय मंत्री की घोषणा का अर्थ यह था कि बढ़े हुए डीआर का 1 जुलाई 2021 से 28% मान लिया जाए। उसके अनुसार जून 2021 और जुलाई 2021 के बीच डीए में एकाएक 11% की वृद्धि हो गई, जबकि 1.5 साल की अवधि में डीए की दरों में कोई वृद्धि दर्ज नहीं हुई। 1 जनवरी 2020 से लेकर 1 जुलाई 2021 तक डीआर फ्रीज कर दिया गया। कोरोना संक्रमण काल में डीए की 3 किस्तें 1 जनवरी 2020, 1 जुलाई 2020, 1 जनवरी 2021 को रोक दी गई थी। इसके बाद सरकार ने जुलाई 2021 में महंगाई भत्ते को बहाल कर दिया था। तब 18 महीने की बकाया 3 किस्तों का पैसा देने पर सरकार चुप हो गई। एरियर के लिए कर्मचारी संगठनों ने केंद्र सरकार को सुप्रीम कोर्ट के फैसले का हवाला दिया। श्री शिव कुमार के अनुसार सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में कहा था कि वेतन और पेंशन कर्मचारियों का पूर्ण अधिकार है। राष्ट्रीय परिषद जेसीएम के सचिव कर्मचारियों ने अपने पत्र दिनांक 16/4/2021 के माध्यम से डीआर को फ्रीज करने के सरकार के फैसले का विरोध किया था। कर्मचारियों ने सरकार के इस कदम को वेतन आयोग की स्वीकृति के सिफारिशों के खिलाफ बताया था। 26 जून 2021 को आयोजित राष्ट्रीय परिषद जेएसएम की 48वीं बैठक में स्टाफ साइड ने मांग की थी कि कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को डीआर की 3 किस्तों का भुगतान 1/1/2020 से किया जाएगा। कैबिनेट सचिव को लिखे अपने पत्र में जेसीएम सेक्रेटरी ने सुप्रीम कोर्ट द्वारा फरवरी 2021 में दिए गए एक फैसले का हवाला दिया।
इस फैसले में सर्वोच्च न्यायालय ने कहा था कि आर्थिक संकट के कारण कर्मचारियों के वेतन या पेंशन को अस्थायी रूप से रोका जा सकता है। स्थिति में सुधार होने पर कर्मचारियों को वापस देना होगा। ये कर्मचारियों का वैध अधिकार है। इसका भुगतान कानून के मुताबिक होना चाहिए। दोस्तों, ये छोटी सी जानकारी आपको कैसी लगी? क्योंकि मैं हमेशा वही मुद्दे उठाता हूं जो कर्मचारी के पक्ष में निकलते हैं। आप एक बार मेरे कहने से चैनल पे विजिट जरूर करना, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को शेयर और लाइक जरूर कर देना, और चैनल को लेना सब्सक्राइब, क्योंकि मैं हमेशा वही मुद्दे उठाता हूं जो कि कर्मचारी के पक्ष में निकलते हैं या कर्मचारी को बेनिफिट देने वाले होते हैं। अब सबसे बड़ा सवाल ये बनता है, क्या जितने कर्मचारियों ने अपने कदम उठाए हैं, बिल्कुल लीगल तरीके से अपना हक मांगने की कोशिश की है, क्या सरकार उसको इस समय पर उनका हक देगी? जैसे कि आप जानते हैं कि जो बजट अभी पेश होने वाला है उसको लेकर क्या अवधारणाएं इस समय की जो कर्मचारी के मन में है वो क्या है। उनके अंदर एक डर बना हुआ है कि उनको लगता भी है कि अभी जो 18 महीने का डीए उनका जो बाकी बच गया, उसको लेकर सबसे बड़ा असमंजस इस समय पर यही है कि जब जो अभी 2024 चल गया है और 2020 और 21 का उनका पैसा अटका हुआ है, लेकिन उस पर कोई भी अभी एक्शन नहीं हुआ है। सभी सरकारें वादा करती हैं कि हम आपके साथ हैं, हम आपके साथ हैं, लेकिन अभी साथ देने वाला कोई नहीं है। मैं बिल्कुल जो भी बोलता हूँ तर्क वितर्क की बात करता हूँ, बिल्कुल सीधा बोलता हूँ, क्योंकि मैं अपनी वीडियो में कमेंट्स देखता हूँ जो आज की स्थिति है कर्मचारियों की वो क्या है। कर्मचारियों का मत केवल इतना है या उनकी सोच केवल इतनी है कि उनको जो अपने परिवार पालन पोषण के लिए जो उनका पैसा है वो हक के तौर पर मिल जाए, बस इतना ही मांगे, और इससे ज़्यादा कुछ मांग नहीं है, कोई डिमांड नहीं है। जो सरकार अपने हिसाब से पैसा बढ़ाती है, DAR की अगर हम बात करते हैं 2 साल में 2 बार बढ़ता है, उस पर कोई भी किसी भी कर्मचारी की ऐसी कोई प्रतिक्रिया नहीं होगी कि हमें कम मिला है। जो कि सम्मान का अधिकार है, सभी को बराबर मिलता है, उस पर किसी ने कोई आपत्ति नहीं जताई है कि हमें कम मिला है या किसी राज्य में उनको कम मिल रहा है, किसी राज्य में उनको ज़्यादा मिल रहा है। और DA अगर हम उसकी बात करते हैं, हाउस रेंट अलाउंस की बात करते हैं, तो हाउस रेंट अलाउंस भी हर राज्य में अलग अलग है। जिस तरह की शहर की कैपेसिटी है यानी कि स्टेट की कैपेसिटी है, उसी के अकॉर्डिंग उनको हाउस रेंट अलाउंस दिया जाता है। लेकिन कर्मचारी ने अपनी सीधी सीधी मांग रखी है कि जो हमारा 18 महीने का DA है हम केवल वो हमें दे दीजिए, और इसके अलावा उनकी कोई मांगे नहीं है। सबसे बड़ा सवाल यही है, जो आज आप अपने हक के लिए बोलता है वही सबसे बड़ा गुनाहगार है, या उसी को जनता गुनाहगार बोलती है जो आपके हक की बात उठाता है। और जो पुरानी पेंशन योजना का मुद्दा है उस पर भी सरकार विचार करे। मैं अपनी तरफ से भी सरकार से गुजारिश करना चाहता हूँ, मेरी वीडियो जहाँ तक हो सके उतनी शेयर करना, क्योंकि मेरा मकसद केवल इतना बनता है, मैं जो वीडियो बनाता हूँ वो एजुकेशन पर्पस के हिसाब से बनाता हूँ, और मेरा किसी भी पार्टी से कोई लेना देना नहीं है। मैं केवल और केवल कर्मचारियों के हक में बोलता हूँ और कर्मचारियों की ही आवाज़ उठाता हूँ, और जो भी बोलता हूँ वो एजुकेशन पर्पस के हिसाब से बोलता हूँ। मेरा किसी भी पार्टी से या किसी भी धर्म विशेष से कोई मतलब नहीं है। मैं केवल और केवल कर्मचारी को जानता हूँ, चाहे वो किसी भी धर्म का हो या किसी भी कास्ट को बिलोंग करता हूँ, क्योंकि मेरी नज़रों में सब समान है, मेरी नज़रों में सब भारतीय है, और मैं हमेशा उसका सम्मान करता हूँ जो भारत माँ की सम्मान करता है। दोस्तों, अपनी इस बात को विराम करता हूँ यहीं, और मिलता हूँ आपसे ऐसे ही एक तर्क वितर्क वाली वीडियो पे, और ऐसे ही मुद्दे के साथ मिलते रहेंगे हमेशा। बस आप अब चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और सब्सक्राइब के बाद बेल आइकन को ऑल पर दबा देना, ताकि जो आज मेन आपके लिए अपडेट निकलेगी देश के अंदर वो आप जान सके या वो आप पहचान सके कि जो आपके हक में बोल रहा है वो आखिर है कौन। मेरा नाम है अनुज कुमार, दोबारा से बोल दिया। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी या आप इस वीडियो के माध्यम से कुछ मदद करना चाहें, तो आप जो थैंक्स के बराबर में आपको जो लाइक के बराबर में लाइक से तीसरे वाला ऑप्शन जो आपको दिखाई दे रहा होगा थैंक्स का, आप थैंक्स भी दे सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को शेयर कर देना। मिलता रहूँगा आपसे हमेशा ऐसे ही। अब अपना प्यार सदा इस चैनल के लिए बनाए रखना। चलिए मिलते हैं अपने ऐसे ही तर्क वितर्क वाले मुद्दे पर। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।